श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। आज जैसा कि आप सभी को पता है 2025 का जो एक पर्व चल रहा है, मकर संक्रांति से जो पर्व प्रारंभ हुआ है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ की। जब मैं महाकुंभ की कवरेज देख रहा हूँ ना, हर बार मैं देखता हूँ कुंभ की जब भी कवरेज होती है तो एक एक बात मेरे मस्तिष्क में हर बार आती है। पता नहीं आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया है या नहीं, किंतु ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है और सोचा भी है कि कभी इस पे विचार विमर्श किया जाए। तो आज मैं इसी पे आपसे विचार विमर्श करने अथवा अपना पॉइंट रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए कितना डिफरेंस है कल्चर्स का, और कितने हर्ड्स ऑफ कितनी बड़ी मात्रा में ऐसे इवेंट्स में लोग तो आते ही हैं। जो मैं कहने वाला हूँ आगे वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। लोग तो आते ही हैं, लेकिन 40 देशों से लोग आए हैं, समझ रहे हैं। और ये 40 कंट्रीज, जबकि हिंदुइज्म या सनातन को फॉलो करने वाली कितनी कंट्रीज हैं? अगर वैसे गिना जाए तो मुश्किल से 3 या 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जहाँ पे सनातन के बीज है या जहाँ पे सनातन को फॉलो किया जाता है, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे प्रमुख भारत तो है ही, भारत के साथ में आपके बांग्लादेश में भी कुछ है हिंदू, जैसा कि उनके रीसेंट सेंसस और जो रीसेंट घटनाएं वहाँ पे भी हुई है वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि कितना उनके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। चलिए वो एक अलग विषय है, किंतु आज का जो हमारी चर्चा है वो इसी पर है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और एक एक कंट्री और है जहाँ पे जो अपना जो अभी रिसेंटली आया था ना, एक वो नित्यानंद जी बाबा नित्यानंद जी थे उन्होंने भी यूएन में एक कंट्री का बोल दिया है कि ये सनातन की कंट्री है। वो कंट्रोवर्सी, ठीक है, वो अलग एक कंट्रोवर्सी हो भले ही, लेकिन है तो वो भी हिंदू ही या सनातन ही कहलाएंगे, सनातनी ही कहलाएंगे। तो चलिए आज का जो विषय है वो ये है कि ऐसा क्या है जो इतने बड़ी मात्रा में, या ऐसा क्या कॉमन चीज़ है, कॉमन फैक्टर है जो सभी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जब वो सनातन में जुड़ते हैं, जिसमें कि स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, और भी कई सारे हॉलीवुड की कई हस्तियां जो सनातन में आती हैं, तो एक कॉमन फैक्टर है। मुझे नहीं पता कितनों ने इसे ऑब्जर्व किया है या नहीं, बट ऐसा है, ये कॉमन फैक्टर देखा गया है। और वीडियो के अंत में आपको मैं वो भी बताऊंगा कि वो कॉमन फैक्टर क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी बच्चों को, अपनी संततियों को क्या उपहार में देते हैं। पुस्तकें भी देख लीजिए तो कहाँ हम हैरी पॉटर देते हैं और वो लोग क्या पढ़ते हैं? जी हाँ, वो लोग पढ़ते हैं हमारे सनातन के जो गुरु हुए, जो सनातन के ऋषि मुनि हुए, उनके बारे में वो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। और उनकी जो प्रथम कुछ पुस्तकें जो रहती है ना, उनमें से एक ये पुस्तक का वो बार बार नाम लेते ही लेते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि पिछले वर्ष की शुरुआत मैंने इस पुस्तक के साथ की थी। पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, प्रेमानंद परमहंस योगानंद जी की है ये पुस्तक। और उनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात उन्होंने स्वयं अपनी बायोग्राफी लिखी है, और वो स्वयं भी एक सिद्ध पुरुष हुए थे, योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी। इनकी इस पुस्तक में खास क्या है, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से, जिसके कारण से हर कोई हॉलीवुड का सेलिब्रिटी जो सनातन से जुड़ता है वो ये अवश्य कहता है कि उसने ये पुस्तक पढ़ी है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, यदि आपने पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का पूरा सार क्या होने वाला है। तो यही आज की पुस्तक पे, आज का जो वीडियो है इस पे हम इसी पुस्तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम इस पुस्तक में क्या हुआ, इस पुस्तक में उनके बचपन से लेके, बाल्यकाल से लेके
और उनके जो उन्होंने वहाँ पे जो आश्रम बनाया था वहाँ तक की इसमें चर्चा है। इसमें वहाँ के जो यूएस में जो आश्रम उनका बना था वहाँ तक का सारा वृत्तांत उन्होंने लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस पुस्तक का? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस पुस्तक में बार बार उन्होंने हर एक चैप्टर में, पूरी इंग्लिश में बुक है, हिंदी में भी अब उपलब्ध है ट्रांसलेटेड वर्जन, और ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है। 1946 में ये पब्लिश हुई थी। जो इसका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्जन था वो 1946 का है। यहाँ पुस्तक में पीछे लिखा हुआ भी है 1946, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1946। तब से लोग इसे पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने इसे पढ़ा है और पढ़ के क्या किया है, सनातन से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं। जो रिवॉल्यूशन हम देख पा रहे हैं ना योगा का आज के समय में, यूएस में स्पेसिफिकली, यूएस, यूके, यूरोप, इन कंट्रीज में जो देख पा रहे हैं उसमें एक बड़ा हाथ जो है वो इनका भी है। इनकी जो ये पुस्तक थी इसका है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे भारत में इसे क्यों प्रचलित नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे सो कॉल्ड लिबरल्स और वामपंथी मीडिया जो है ना वो बैठा हुआ है, और एक हमारे दिमाग में, हमारे सबके दिमाग इस तरह से कॉलोनाइज हो चुके हैं कि जो ब्रिटिश है वही उच्च है, वही अच्छा है। हम अपने बच्चों को भी यही सोचते हैं कि यार इंटरनेशनल स्कूल्स में हम भेजेंगे, जहाँ पे खास तौर से मैं कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करूँगा, जहाँ पे ले दे के बच्चों को वेदों से और इन चीज़ों से दूर किया जाता है, हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से दूर किया जाता है। जबकि उनके बच्चे अब ये पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे इनको पढ़ रहे हैं। अब आते हैं इस पुस्तक के विषय पे। तो इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में है, हर एक चैप्टर में ऐसे ऐसे योगियों के बारे में उन्होंने बताया है, ऐसे ऐसे सन्यासियों के बारे में बताया, ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने इस पुस्तक में बताए हैं जो इनके जीवन में घटित हुए हैं। जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि अगर आप वृंदावन गए होंगे या आपने लाहिड़ी महाशय के बारे में सुना होगा, तो ये उनके शिष्य के शिष्य थे, लाहिड़ी महाशय के शिष्य के शिष्य थे। तो स्वयं लाहिड़ी महाशय की के विषय में भी एक पूरा चैप्टर इसमें है और बार बार आता है, उनकी भी चर्चा आती है कि उन्होंने किस प्रकार से वे रानीखेत में उनका ट्रांसफ़र हुआ, और एक वृत्तांत उसमें आता है कि किस प्रकार से लाहिड़ी महाशय का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। फिर एक जो चर्चा, एक प्रमुख वृत्तांत जो कई वीडियोस में आपने सुनी भी होगी, जिसमें कि वो डाक विभाग में थे और किस प्रकार से वो उनका जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसकी वाइफ को जो प्रॉब्लम्स थी यूके में, वो शायद प्रेग्नेंट थी या एक इस तरह का किस्सा है इसमें, और उसको, उनकी वाइफ को चिंता थी इन ऑफिसर की, और ये छुट्टी नहीं मिल पा रही थी या इस तरह का कुछ वृत्तांत है, जिसमें कि लाहिड़ी महाशय इतने बड़े योगी थे, इतने सिद्ध थे कि वे यहाँ बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे उन्होंने जाके यूके में उनकी वाइफ के सामने अवतरित हुए और पूरी अपनी उसको सांत्वना भी दी। और जब वो लेडी, और इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे ये पता चला कि ये सब हुआ है, तो इसका इस प्रकार का कुछ हुआ है जिसमें एक ही व्यक्ति एक समय पर दो स्थानों पर कैसे है। तो इसका जब खुलासा हुआ वो इस प्रकार से होता है कि 3 महीने बाद जब वो लेडी यहाँ इंडिया में आती है और उस ऑफिसर से बात करती है, तो ऑफिसर जब इनको अपने रूम में बुलाते हैं तो वो लेडी शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड, एंड वो उनको बोलती है कि आपने मुझे समय पर आकर बता दिया तो मैं, मतलब मेरा जो टेंशन थी वो काफ़ी दूर हो गई। तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ये किस्सा इसमें है, काफ़ी अच्छे इस प्रकार के कई सारे रोचक किस्से भी हैं इसमें। इवन इसमें जो हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हुए थे, जी हाँ, मैं प्रोफेसर बोस के बारे में बात कर रहा हूँ, बसु के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने प्लांट्स में भी लाइफ होती है ये उन्होंने बताया था। तो और उसे गेज करने के लिए उन्होंने जो डिवाइस वगैरह कुछ इन्वेंट किया था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा है। एक पर्टिकुलर चैप्टर उस पे भी पूरा आधारित है।
तो इनके कई सारे इस प्रकार के योगियों के बारे में इन्होंने अपनी इस पुस्तक में चर्चा की है। और देखिए, उन सबको पढ़ के उनसे प्रेरित होकर उन्हें पढ़कर जो वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, वो उसे छोड़कर सनातन की ओर अभिमुख हुए। तो ये हम तो ऐसा क्या है कि भारत में ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, या इस तरह की पुस्तकों का हम क्यों व्यंग में बनने देते हैं उसे? अगर बनता है तो ये गलत है, जबकि हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि आप ये पुस्तक पढ़ें और जानें कि सनातन के अंदर जो योग है, या जो महर्षि पतंजलि द्वारा जो योग को जो पंक्तिबद्ध किया गया है, या जो उन्होंने भाष्य लिखा था या काव्य लिखा है पतंजलि जी ने, वो भी मतलब उसमें ऐसा क्या है, तो वो सब आपको यहाँ पता चलता है कि किस प्रकार से कैसी कैसी सिद्धियाँ होती है। जब हम ये देखते हैं ना, राजयोग, हठ योग, इस प्रकार के कई सारे जो प्रमुख योग हैं, उन पे भी चर्चा इसमें है। और कई सारा ऐसा कुछ नहीं है कि योग केवल सनातनी ही कर सकते हैं, या योग से केवल सनातनियों को ही लाभ हुआ हो, नहीं। इसमें योग तो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए है। और इसीलिए आज भी हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से वेस्टर्नर्स, पहले तो उन्होंने फॉलो किया, सब किया, अब एक नई चाल और दिखने में आपको आ रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ये हो रहा है कि जिस प्रकार से हम आरती गाते हैं, जिस प्रकार से हमारे काव्य हैं, उसी प्रकार के काव्यों में अब क्रिश्चियनिटी वाले भी घुसने लगे हैं, वे भी उसी का अनुसरण करने लगे हैं। और वहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी कन्वर्जन घुसता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय समाज की आज के समय में। तो ये था आज का विषय, जिसपे कि हमने इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा की और एक सजेशन दिया कि आप इसे अवश्य क्रय करें, पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अमेज़न पे भी काफ़ी सस्ते में है, ये 300-350 रुपये की पुस्तक होगी। मैंने इसे मंगवाई थी, काफ़ी पहले मंगवाई थी, लास्ट ईयर, तो अभी आई नीड टू चेक द प्राइस नाउ, बट या इट्स अ गुड बुक। ये खुद भी जैसे इनके भाई की, इनके पिता की जब देहावसान हुआ, तो उसका भी चर्चा पूरी इन्होंने अच्छे से की है कि किस प्रकार से इन्हें आभास होता था, किस प्रकार से इन्हें आभास होते थे, और ये खुद योग में कितने सिद्ध हुए, सारी बातें इस पुस्तक में है। और ये एक प्रमुख पुस्तक है जिसे पढ़कर, जैसा मैंने पहले भी बताया, जिसे पढ़कर कई सारे वेस्टर्नर्स ने सनातन को अपनाया और आज भी अपनाते हैं। आज भी वो प्रमुखता से इसका नाम भी लेते हैं कि हमने ये पुस्तक पढ़ी, और इसे पढ़ने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आए, हम मानने लगे कि सनातन में ये सब चीज़ें पॉसिबल है और होती है। और इसी का उदाहरण है कि किस प्रकार से स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग यहाँ पर आकर नीव करौली जैसे दुर्गम स्थान में जाकर हमारे जो महाराज नीम करौली बाबा हैं, वहाँ पे उनके साथ रहे, मतलब उनका जो दिव्य अनुभूति है उसमें वे वहाँ पे रहे। 2 दिन के लिए आते हैं और 7-7 दिन तक रह के जाते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या दिव्य अनुभूति है वहाँ पे? तो वो दिव्य अनुभूति जो है वो सनातन की शक्ति है, वही सनातन की शक्ति है, वही हमारे जो देवता हैं, जो हमारे शरीर में ही रहते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में। हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ते, तब तक जो देवता है वो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं तो देवता उठते हैं और वे आपको आगे से आगे प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं ना पॉजिटिविटी फील हो रही है शरीर में, तो वो पॉजिटिविटी जो देवता है वो आपके शरीर में ही स्थित है। तो वो पॉजिटिविटी ही वो देवताओं का
द्योतक है, और इसी प्रकार से नेगेटिविटी आती है। तो वो नेगेटिविटी क्या है? जी हाँ, वो नेगेटिविटी दानव है। और जो अमृत मंथन है वो क्या है? अमृत मंथन हमारे ही भीतर हर समय चलता रहता है। वो क्या है? कभी विष निकलता है, कभी अमृत निकलता है। जब देवता हारने लगते हैं, या कह सकते हैं कि जब हमारा मन मस्तिष्क पे हावी होने लगता है, या मन जो है वो हमारे आत्मन पे हावी होने लगता है, और फिर हम वैसे कार्य करने लग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो उस क्षण में, अमृत मंथन के उस क्षण में विष निकला है। और वो विष जो है वो हमें बुरे कर्मों की फॉर्म में हमारे साथ लद जाता है। और इसी प्रकार से जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अध्यात्म में बढ़ते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो जो अमृत निकलता है वह भी हमारे अच्छे कर्मों के, सुकर्मों के फॉर्म में हमारे साथ रहता है, बंधता है। और जो अमृत मंथन है, इससे जब फाइनली जब कुंभ, इस अमृत कुंभ से जब अमृत छलकता है, तो वो अमृत क्या है? वो मोक्ष का अमृत है, जो हमें इस कहते हैं ना कि मोक्ष का अमृत। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है कि जो ये लाइफ साइकिल है, जो डेथ और बर्थ की जो लाइफ साइकिल है, बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस लाइफ साइकिल से मुक्ति ही मोक्ष है। तो ये आज की चर्चा ये थी। आशा है आपको कीना होगा, पसंद आया होगा, कह सकते हैं। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और लाइक माइंडेड पीपल्स को मैं चाहूँगा, प्रार्थना करता हूँ कि आप लाइक माइंडेड पीपल्स को यहाँ पर जोड़ें। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।